हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा क्वेश्चन है वी हैव टू डिजाइन पीडीए फॉर द गिवन लैंग्वेज। और हमारे पास लैंग्वेज है डब्ल्यू रिवर्स वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी द होल स्टार। सो डब्ल्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पे डब्ल्यू इज एनी स्ट्रिंग। सो वो स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग का रिवर्स, ये इसे हम लोग और एक भाषा में क्या बोलते हैं, इवन पैलिंड्रोम। सो इवन पैलिंड्रोम भी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल पैलिंड्रोम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी, ठीक है। इसका अगर मुझे रिवर्स करना है तो क्या बनना चाहिए, राइट टू लेफ्ट बी ए। सो दिस इज व्हाट, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ मिला के इवन बनती है। दिस इज कॉल्ड एज इवन पैलिंड्रोम। अगर मैं ए बी भी लिखूं तो भी रिवर्स जाते वक्त बी ए बनता है, इसका मतलब लेंथ इज इवन। अगर मैंने ऐसा लिया ए बी सी बी ए, तो इनकी लेंथ ऑड बनती है, जो कि है ऑड पैलिंड्रोम, जो हमने इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अभी हम लोग इसका लॉजिक देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही हमारी स्ट्रिंग है, और भी जो भी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है वो आप लिख सकते हो। अब तो आपको आदत हो चुकी होगी, हमने ऑलमोस्ट, ये 9th क्वेश्चन है हमारा, 9 क्वेश्चंस हमने देखे हैं। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मेट क्या होता है आंसर लिखने का, ठीक है। हम लोग जो भी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होते हैं उसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं 2-3, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल तो लिख दिया है, बाकी के दो आप लिख लीजिए। कोई भी स्ट्रिंग उसको हमें रिवर्स करना है। अभी यहाँ पे हम ये जो WWR है दैट इज इवन पैलिंड्रोम, इसको डिजाइन करने के लिए हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज करते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों? नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है कि एक जो हमारा इनपुट है उसके लिए कई पाथ हो सकते हैं। इसके पहले क्या होता था कि अगर मैंने क्यू नॉट के अंदर ए दिया है तो ए के लिए या तो सेल्फ लूप ही होता था या फिर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेट, मतलब ए के लिए या तो सेल्फ लूप या तो गोइंग टू नेक्स्ट स्टेट, यही ट्रांजेक्शन होते थे। बट अगर मैंने ए के लिए दो ट्रांजेक्शन दिया, मतलब सेल्फ लूप भी है और गोइंग टू नेक्स्ट स्टेट भी है, तो ये बनता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। मतलब एक इनपुट के लिए अगर मैं बहुत सारे पाथ दूं ऑन द सेम स्टेट तो वो बनता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और अगर एक ही इनपुट के लिए अगर एक ही पाथ हो फॉर दैट गिवन स्टेट तो वो बनता है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यहाँ पे जो फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए है सेम रूल्स एप्लीकेबल है पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए। तो लेट अस सी कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इनिशियली सपोज कि हम लोग अपने क्यू नॉट कंडीशन, क्यू नॉट स्टेट में है। हम लोग पहले इसका फाइनाइट स्टेट मतलब फाइनाइट सॉरी स्टेट डायग्राम जो है, नॉन फाइनाइट स्टेट डायग्राम वो देखते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेट डायग्राम। और फिर हम लोग आपको फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, चलो लेट स्टार्ट। सो ये ऐसा पहला एग्जांपल है जो हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक से कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एट क्यू नॉट। क्यू नॉट पे हम लोग ने ए आया, विल एक्सेप्ट दैट, इनिशियली हमारे टॉप पे कुछ नहीं है, दैट इज Z0। तो ए आया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, ए Z0 बना। व्हाट इफ मेरा स्ट्रिंग ऐसे ऐसे है, तो इनिशियली बी आएगा तो मुझे बी को एक्सेप्ट करना होगा, तो बी जेड नॉट। नेक्स्ट, व्हाट इफ ए ऑलरेडी था, उसके ऊपर फिर से ए आया तो क्या बनेगा, ए, मतलब ए बी ऐसा अगर स्ट्रिंग है तो। व्हाट इफ बी ऑलरेडी है, उसके ऊपर बी आया तो क्या बनेगा, बी मतलब बी ऐसा स्ट्रिंग है तो। व्हाट इफ मेरे स्ट्रिंग में बी ए है, मतलब इनिशियली बी था उसके बाद ए आया तो क्या बनेगा, ए बी। व्हाट इफ मेरे स्ट्रिंग में ए बी है, मतलब इनिशियली ए था फिर बी आया और क्या बना, बी ए। ठीक है, ये सारे कंडीशंस है। उसके बाद नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। अगर ए, हमने पहले वाले और इसमें क्या देखा था कि अगर टॉप ऑफ द स्टैक ए है और मेरा इनपुट भी ए है तो मैं ए को रिमूव करूंगी बिकॉज दोज आर दी सेम सिंबल्स। तो यहाँ पे भी सेम, अगर टॉप ऑफ द स्टैक ए है और मैंने ए ही दिया तो मैं उसको रिमूव करूंगी। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको जोड़ लूं या तो मैं उसको रिमूव करूं। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मिड फाइंड आउट करना है। क्योंकि जब मैंने ए बी बनाया उसके बाद इधर कुछ मिड होना चाहिए। पहले और में कैसा होता था, सी या फिर कोई भी इधर सिंबल होता था जो मिड दिखाता था। अभी हमारे पास ऐसा कुछ मिड है नहीं, तो उसके लिए हम लोग ये क्या करें, क्योंकि मिड के बाद ही मैं उसको रिवर्स कर सकती हूँ। तो ये मिड कैसे पता चलेगा मुझे, तो या तो मैं क्या करूंगी कि दो ऑप्शन है मेरे पास। जैसे कि एक स्टैक है, मतलब दो स्टैक बना रही हूँ मैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो मेरे पास बहुत सारे वेज है सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला जो स्टैक है उसमें मैं ये सारी कंडीशंस यूज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए आया, मैंने ए लिया, फिर उसके बाद ए के ऊपर बी आया, ठीक है, मैंने बी भी ले लिया, फिर मेरे पास ए आया, फिर मेरे पास बी आया, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास कोई भी सेम सिंबल नहीं था, मतलब ए के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, ए के बाद फिर से बी आया, कोई भी सेम सिंबल नहीं था।
व्हाट इफ मेरा जो कंडीशन है वो ऐसा है, ए बी बी का, मतलब इनिशियली ए आया, फिर से ए आया, तो मैं एक तो ए के ऊपर ए रख सकती हूँ, या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि जब भी दूसरा ए आएगा मैं इस वाले ए को रिमूव कर दूं, क्योंकि मुझे अभी तक फिलहाल पता नहीं कि मिड क्या आएगा, तो मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि जो भी सेम सेम चीजें आएगी या तो मैं उनको साथ में रख लूँ स्टैक के अंदर, या फिर सेम इनपुट आते ही मैं उसको निकाल दूं। फिर मेरे पास बी आया, या तो मैं बी भी साथ में रख दूं, या फिर बी, पहला वाला बी दूसरा वाला बी आते ही मैच हो रहा है तो मैं इस बी को हटा दूं। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस बनते हैं। फिर हम लोग आएंगे Q1 के पास। Q1 के आने के पास भी आने के बाद भी सेम। ये तो व्हाट इफ मेरे पास ऐसे बहुत सारे एज हो और बहुत सारे बीज हो, ठीक है, तो मैं सारे एज को डालूंगी, फिर मुझे सारे एज को निकालना भी पड़ेगा। तो ये लूप में चलता जाएगा, ए ऑफ ए एप्सिलॉन, बी ऑफ बी एप्सिलॉन। ठीक है, डन। अभी ये कब तक मैं रिमूव करती जाऊंगी? जब तक मुझे एप्सिलॉन जेड जेड नॉट नहीं मिलता तब तक ये Q2, तब तक ये रिमूव मतलब पॉप आउट करते जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा लॉजिक बन गया। ठीक है, अभी इसी को आपको इसमें लिखना है। तो जब हम लोग ए को ऐड कर रहे हैं और हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो मेरा स्टैक के अंदर है और जो मैं इनपुट दे रही हूँ, इफ बोथ आर सेम, तो हम उस सिंबल को स्टैक से हटा देंगे। सो दैट रिप्रेजेंट्स ए कॉमा एप्सिलॉन। और अगर ऐसे बहुत सारे ए आते जा रहे हैं तो मेरे पास और एक ऑप्शन है कि मैं सारे ए को अंदर लूं और फिर उन सारे ए को बाहर निकालूं। जब तक सारे ए आ रहे तब तक उनको अंदर लूं, और फिर जब मैं उनका रिवर्स चेक करूंगी तब मैं उनको एक एक करके बाहर निकालूं। ठीक है, अभी ये जो हमारा फाइनल ऑटोमेटा है, हम ये इस वाली कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। ये मेरा मिड है। ठीक है, तो मिड कैसे पता चलेगा? जब मेरा टॉप और ये सेम आएगा तब, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक फिलहाल ये रहेगा जब मैं सारे अंदर डालूंगी, और मेरा इनपुट भी सेम रहेगा तब। लेट अस सी। सो इनिशियली यहाँ पे क्या इनपुट है? ए, फिर क्या इनपुट है? बी, फिर क्या इनपुट है? ए, फिर क्या इनपुट है? बी। तो अब मैंने ये क्यू नॉट स्टेट पूरा कर लिया है। अभी मैंने देखा कि मेरा जो आ रहा है अभी स्टैक के ऊपर वो आ रहा है बी, और मेरे जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो भी बी ही है। सो इनपुट इज ऑल्सो बी और टॉप ऑफ द स्टैक इज ऑल्सो बी। तो या तो ये वाली कंडीशन है या फिर मुझे और बी डालने हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरा इनिशियल स्ट्रिंग ही ऐसा वाला हो, ये भी हो सकता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस बी को हटा दूं या तो मैं और डालूं। सो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मुझे ऊपर बी मिला और ये बी मिला तो मैं इस बी को पॉप आउट करूंगी। सेम अगर मुझे ये वाला ए मिला, ए वाला ए मिला, उसको पॉप, क्योंकि ये लूप में चलता जा रहा है। ये वाला बी मिला पॉप, ए वाला ये मिला, ये वाला ए मिला पॉप। सो इसका मतलब जो यहाँ पे थे सेम चीजें हम स्टैक में से पॉप कर रहे हैं, या फिर जो मेरा रिवर्स स्ट्रिंग है वो और जो इनिशियल मैंने स्टैक में डाला था वो दोनों सेम है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। सब पॉप होने के बाद यहाँ पे एम्प्टी बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। डन। या फिर अगर मैंने यहाँ पे पॉप नहीं किया, मतलब बी और बी सेम देख के पॉप नहीं किया, और मैं बी को ऐड करती जाऊंगी, तो ये स्टैक एम्प्टी नहीं होगा जब तक हमें सेम सेम चीजें आगे नहीं मिलती, मतलब तब तक एक्सटेंड होते जाएगा जब तक सेम सेम चीजें आगे नहीं मिलती। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा नेक्स्ट क्या है, तब उसके हिसाब से हम लोग पॉप करेंगे या फिर जोड़ते जाएंगे। डन। ट्रांजिशन सॉरी मशीन का ये लिखना है हमें सबसे पहले। तो m इज इक्वल टू क्या क्या आएगा? इनिशियली तो Q1 Q2, उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट सिंबल a कॉमा b है। उसके बाद स्टैक के अंदर क्या क्या जा रहा है? a जा रहा है, b जा रहा है और z नॉट जा रहा है। उसके बाद डेल्टा हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्यू नॉट इज क्यू नॉट ओनली, इनिशियल इज क्यू नॉट, देन z नॉट एंड देन Q2 इज द फाइनल स्टेट। सो डेल्टा अभी हम लिखने जा रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास, मैं ए के लिए लिखती हूँ, आप लोग को ये वाले ट्रांजिशन के लिए खुद से लिखना है। सो क्यू नॉट पे है हम लोग, क्यू नॉट पे अगर मैंने ए डाला, ऊपर जेड नॉट था, तो ये क्या बनेगा? ए जेड नॉट। सिमिलरली आपको जहाँ पे मैंने ए डाला वहां पे बी डालना है। फिर ऊपर ए नीचे ए सेम सेम है, तो क्या बनेगा? ए अगेन बी लिखना है आपको, बी के लिए मतलब ये भी लिखना है और इसके नीचे वो भी तीन ट्रांजेक्शन लिखने हैं। क्यू नॉट के ऊपर अगर मैंने बी डाला, पहले से ए था, तो क्यू नॉट क्या बनेगा? बी कॉमा ए। यहाँ पे आपको जहाँ पे ए लिखा है वहां पे बी लिखा है वहां पे ए करना है, सिंपल। ये तीन ट्रांजिशन हो गए, आप और तीन लिखोगे। अभी 7 ट्रांजिशन है। क्यू नॉट से हम लोग जा रहे क्यू वन की तरफ। क्यू नॉट के अंदर अगर मैंने डाला ए और पहले से ही ए वहां पे था, तो ये क्या होगा? पॉप होगा। तो Q1 कॉमा एप्सिलॉन। क्यू नॉट के अंदर अगर मैंने बी डाला, पहले से ही बी था, तो Q1 कॉमा एप्सिलॉन। ये 8 हो गया। अब 9, 9 के अंदर सेम लिखना है, बस दोनों जगह पे Q1 करना है, क्योंकि हम लोग Q1 से Q1 पे जा रहे हैं।
तो आप लोग क्या करोगे, इसी को सेम कॉपी करोगे और यहाँ पे बस क्या करना है, Q1 करना है, क्योंकि हम लोग Q1 से Q1 पे जा रहे हैं। सो 9th और 10th हो गया, अभी 11th। 11th में कुछ नहीं करना है, Q1 पे हो, एप्सिलॉन डाला, ऊपर Z नॉट है, यू विल गो टू Q2 कॉमा Z नॉट, सिंपल। सो इन दिस वे आपको ये सब लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने ये जो लॉजिक यहाँ पे हमने लिखा है उसको स्टेप्स में एक्सप्लेन करना है सेंटेंसेस में, एंड देन योर आंसर विल बी डन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एकलौता एग्जाम्पल हमने किया है, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।